पहले एमएलएम वाले और अब यूपीएससी वाले। यूट्यूब पे इतना कुछ एक्सपोज हो ही रहा है तो मैंने सोचा एक आध वीडियो मैं भी बना ही लेता हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए एंड बाद में आप कमेंट कीजिए, और अगर आप एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। कोई है आप में से जो खुल के बात करना चाहेगा? प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रेजुएशन के अभी साथ। आप स्टार्ट कर रहे हो? Yes, sir. यानी आपने ज्वाइन कर लिया है या अभी नहीं कर किया? लिया सर, ज्वाइन कर लिया, 8 मंथ हो चुके। बहुत सारी चीज़ें। अब देखो, ये जो एस्पिरेंट है उसने क्या बोला, जस्ट स्टार्टेड, उसको 8 मंथ हो चुके हैं। तो वो जो बिगिनर्स बैच होती है ना, ये उसका पार्ट है। नई नई सीखने को मिलती हैं। अभी जैसे बाहर रह के हम टर्म सुनते हैं कुछ भी नया, वहाँ जाके हमें पता चलता है एक्चुअल में ये है क्या। उस जानकारी का क्या करोगे आगे इन्फॉर्म काम आएगा ये तो। आगे एग्जाम कहाँ में काम आएगा? मतलब कहीं जॉब करने जाओगे तो ये काम आएगी जानकारी? सर आएगा, वहाँ पर तो नहीं सर। बस ये सोशली और जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल और मेंटली ये सब डेवलप्ड हो जाएगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी। एक प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0% है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आपका हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं हुआ तो क्या प्लान है? अभी सर बैकअप कुछ सोचा नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा सर। कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा वो। अच्छा, इस बच्चे का मिसकंसेप्शन, फर्स्ट मिसकंसेप्शन है कि एग्ज़ाम नॉलेज के लिए दे रहे हैं। एंड ये काफ़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये बच्चा बिगिनर्स बैच में है एंड इसे कोई आइडिया ही नहीं है कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है एंड सीरियसनेस नहीं है अभी करियर का, एंड इसीलिए इसने कोई बैकअप भी नहीं सोचा है। आप मुझे ये बताओ कि ये आपने किया क्यों, ज्वाइन क्यों किया है? बैगिंग का काम बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, इतना मेरे यहाँ वहाँ नहीं होता है, तो यहाँ आके लगता है बोले इसका भी कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। ये गलत फहमी हमारे माइंड में कहाँ से आ गई? सेकेंड मिसकंसेप्शन इस बच्चे का है कि वो पुअर की या सोसाइटी की हेल्प कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सोसाइटी की हेल्प अपनी मर्ज़ी से नहीं करेगा, बल्कि उसको बोला जाएगा। वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेगा, ना कि बनाएगा। और ये जो बात कहते हैं ना कि इतने परसेंटेज उतने परसेंटेज, तो सर रिस्क नाम की भी कोई चीज़ होती है। एंड ये जो आप कहते हो कि परसेंटेज ख़राब है तो आप करना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स प्ले आउट करते हैं। तो बस नंबर के बेसिस पे एटलीस्ट एस्पिरेंट्स तो डिसीजन नहीं लेते हैं, एंड लाइफ में थोड़ी मैडनेस तो होती है। और आपको मैं एज एन इंटरव्यूअर ये ऑप्शन देता हूं कि आपको जॉब तो मिलेगी, लेकिन वो करने को नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हो। यानी कि क्या? अभी संदीप सर कहते हैं कि पावर और स्टेटस के लिए आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन हियर आई विल लाइक टू हम्बली डिसएग्री कि सर इंडिया में ना सोशल मोबिलिटी के लिए और कोई ऑप्शन होता नहीं है। 3 ऑप्शन होते हैं इंडिया में सोशल मोबिलिटी के लिए। वो 3 ऑप्शन है इंग्लिश, एग्ज़ाम्स और एग्ज़िट। इंग्लिश मतलब आप इंग्लिश बोलो और ठीक ठाक बात कर लेते हो तो कोई ना कोई तो जॉब आपको लग जाएगी। एग्ज़ाम यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, और एग्ज़िट यानी देश छोड़ के आप बाहर जाओ। जो लोअर सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसे सोशली अपवर्ड मोबिलिटी के लिए सिर्फ यही 3 सॉल्यूशंस है, एंड ये सिविल सर्विसेज उसमें से मोस्ट टेंजिबल सॉल्यूशन है। एग्ज़िट करना सबके लिए फिजिबल नहीं है, और इंग्लिश भी, यानी इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश बोलना सीख के कई जॉब लेके, वो भी फिजिबल नहीं है। सच बोलो ना कि भाई मुझे पावर चाहिए, सर मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। सड़क पे जाकर के भिखारियों की मदद करनी है, अभी कर दो, कौन रोक रहा है? चलो एक काम करो, मैं आपको ऑफर देता हूं, देखते हैं कितनी मदद करते हो आप भिखारियों की। आप जा करके अगले 1 महीने तक भिखारियों की मदद करो सड़कों पे, उसके लिए जो पैसा लगेगा मैं दूंगा आपको, लेकिन आपको दिन में 12 घंटे काम करना होगा, और 1 महीने तक आप यहां पे नहीं जा पाओगे जो भी आपकी कोचिंग है। अब बोलो यस सर। अब इंटरेस्टिंग क्या हुआ, जो सर ने ऑफ़र दी थी ना उस बच्चे को, उसने एक्सेप्ट कर ली, बट बाद में जब उन्होंने बोला कि कोचिंग नहीं जा पाओगे, तब वो कहता है कि अरे नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। बेसिकली हर एक एस्पिरेंट जब स्टार्टिंग में होता है, एग्ज़ाम देने से पहले एटलीस्ट, वो लोग जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, वो लोग जेन्युइनली सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। और रही बात ये जो पावर और स्टेटस की बात कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ उसके लिए ही जॉब करते हैं, तो ये बच्चा है तो इसे पता नहीं है। अगर कोई पुराना एस्पिरेंट होता तो वो क्या बोलता कि ये बस एक जॉब है, वन ऑफ द मैनी जॉब्स है, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए मुझे ये जॉब करनी है, एंड मैं अपने लाइफ के 3 साल इसे दूंगा, उसमें नहीं होता है तो मेरा ये बैकअप है। सिंपल।
आर्ग्यूमेंट वही ख़त्म हो जाती, लेकिन सिंस ये बच्चा है तो फिर बैक एंड फोर्थ चालू है। बोलो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोचिंग या फिर मदद करना सड़क पे जो भिखारी है उनकी? अगर वो इंपॉर्टेंट है तो कोचिंग गई भाड़ में। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, ओपन ऑप्शन, देखते हैं आप ये एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। यूपीएससी क्रैक करने के बाद में आपको जो सैलरी मिलेगी, लेकिन दिन में 12 घंटे आपको वो करना पड़ेगा जो आप कह रहे हो, यानी 12 घंटे दिन में सुबह से लेकर के रात तक भिखारियों की मदद करनी होगी। बोलो ऐसा कौन सा कॉज है जिसके लिए आपके अंदर से आ रहा है? अगर आ रहा है तो, या फिर सच बोल दो कि नहीं नहीं ये भिखारी भिखारी की तो सब बातें हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं रेड लाइट पे खड़ा होता हूँ, कोई भिखारी आता है मैं उसको भगा देता हूँ। स्टार्टिंग से सर यही है, जब पहली बार सोचा था तब यही था, लोगों को देख के। लेकिन जब आप मेरी बातें सुन रहे हो तो रियलिटी सामने आ रही है और समझ आ रहा है कि मेरे को भिखारियों से कोई मतलब उस टाइम सर ग्लैमर और ये सब नहीं देखा था कि स्टेटस यार इससे ये सब मिलता, उस टाइम तब ये सब नहीं था कुछ भी। उस वक्त भिखारी था, उस टाइम लेकिन अभी ग्राउंड लेवल पे जो है वो कर, अब तो ये सोशल मीडिया के थ्रू और बढ़ता जा रहा है। हाँ अब आई ना असलियत, देखो एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं। तो बेसिकली सर को ये जो सोशल मीडिया वाला पॉइंट है, सोशल मीडिया वाला पॉइंट ये चाहिए था। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि वो एंट्री एग्ज़िट वीडियोस की बात करेंगे। यूपीएससी, हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स देखते रहते हैं, फेवरेट नेशनल पास टाइम हो चुका है इंडिया का एंट्री एग्ज़िट। सोशल मीडिया पे आपको कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको देख करके आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि अगर मेरा ये हो गया तो मेरी भी ऐसी लाइफ होगी, और वो लाइफ कैसी है जो आपको दिखाई जा रही है, जो एक्चुअल में नहीं है, और वो दिखाना भी सही नहीं है। आप देख करके तालियां बजाते हो कि कितना अच्छा काम किया है इन्होंने, अच्छा नहीं है वो काम। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे नायक मूवी में नहीं होता कि अभी की अभी इंसाफ, सीधा गाड़ी से उतरे, बढ़िया सा पीछे म्यूजिक लगा हुआ है स्लो मोशन में, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, चल यहां से निकल। वो कह रहा है नहीं जी बाबूजी, नहीं जी नहीं जी नहीं जी। अब वो सोच लो, वो जो इंसान हाथ जोड़ रहा है, उसके पैर पड़ रहा है, वो आपका बाप है। अब ये सही है काम या गलत है? अगर एक इंसान ने रेड लाइट जंप करी है या कोई क्राइम किया है तो उसको उसकी सजा दो ना। रेड लाइट जंप करने का चालान होता है 1000 रुपए 2000 रुपए, वहां पर आ करके। अच्छा, यहाँ पे ना सर ने वापस एक गलती कर दी कि उन्होंने ये जो ऑपरेशन वाले वीडियोस होते हैं उसको समझ लिया कि हम लोग इससे इंस्पायर होते हैं, जबकि ऐसे वीडियोस पे ना आप कमेंट देखना तो उस पर लोगों ने काफ़ी नेगेटिव कमेंट किए होंगे उस ऑफिसर पे। बेसिकली बच्चे सोशल मीडिया से इंस्पायर तो होते हैं, बट जैसे मैंने ऊपर बोला एंट्री एग्ज़िट वाले टाइप के वीडियोस से होते हैं, या फिर वो अभी जो मूवी आई है 12th फेल, उस टाइप की स्टोरीज से इंस्पायर होते हैं। कोचिंग वालों को टॉपर्स चाहिए। अरे कोचिंग वालों को क्या चाहिए, वो तो छोड़ ही दो, वो तो एक अलग ही गेम है और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। अगर वो आप समझ पाओ तो, वो अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो समझ जाएगा कि गेम क्या है और किस लेवल पे है। कि अगर एक कोचिंग में मान लो फॉर एग्जाम्पल 20,000 बच्चा है जो 2 लाख रुपए दे रहा है, तो कितना पैसा हो गया एक साल का? 4 करोड़। 4 करोड़। ये किस, ऐसे यूपीएससी क्रैक करोगे? ये जिस भी बेवकूफ़ ने बोला है ना 4 करोड़, उसका सीसेट तो कभी नहीं निकलेगा। जवाब दो, 20,000 इंटू 2 लाख कितना हुआ एक साल का? सर 9 0 आएंगे, 400 करोड़ होंगे। 400 करोड़ रुपए वो कोचिंग वाला कमा रहा है, चाहे आपका हो या ना हो। ज्वाइन करते वक्त आप में इतना भी दम नहीं है कि जा करके उस कोचिंग वाले से पूछो कि ये टॉपर्स को छोड़ो, जो आप मेरे को 2-4 नाम बता रहे हो जिनका आपके कोचिंग के थ्रू हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नंबर दो कि पिछले साल कितने लोगों ने आपके यहां से किया, उसमें से कितनों का हुआ और कितनों का नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, क्योंकि एक बच्चा कभी भी एक कोचिंग को लगाता ही नहीं। वो करंट अफेयर्स एक कोचिंग से पढ़ेगा, वो टेस्ट सीरीज़ एक का लेगा, वो बाद में इंटरव्यू सबको देगा, इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए सबके मॉक इंटरव्यू देगा। तो इसीलिए ये जो परसेंटेज वाला चीज़ है वो यूज़फुल नहीं है। हैविंग सेड दैट, आपको सक्सेस रेट देखना चाहिए कोचिंग का, बट जो कोचिंग एक्चुअल में जेन्युइनली किसने स्टार्ट की है वो भी देख सकते हो। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है एंड वो आपको सिखा रहा है तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, आप किसी 1000 बच्चों के क्लासेस में से सीखोगे। एंड ऑनेस्टली आपको मैं बताऊं तो ये जो यूपीएससी की कोचिंग है ना, उसमें और IIT JEE की कोचिंग में एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? यूपीएससी की कोचिंग ऑनलाइन हो सकती है, बट IIT JEE की ऑनलाइन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब एडवांस के आप क्वेश्चन करोगे
तो उसमें आपको डाउट्स आएंगे एंड वो डाउट्स सॉल्व करने के लिए ऑन द स्पॉट सॉल्व होने चाहिए एंड उसके लिए टीचर के साथ फिजिकली होना इम्पॉर्टेंट है। एंड यूपीएससी का मेजॉरिटी चीज़ उसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। एट द एंड आपको याद ही करना है, फैक्ट्स है जो कि आपको याद करने हैं। अब भले ही वो फैक्ट आप गधे की तरह रटो या फिर स्मार्टली रटो, फैक्ट्स ही है। की तो कोई बताता नहीं है ना अपने बारे में। तो रियलिटी पता करो, क्या ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी इंपॉर्टेंट है चाहिए। या नहीं है। होनी चाहिए। देखो कोई आपको रियलिटी नहीं बताएगा, इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि कोई आपको रियलिटी बताएगा, वो पता करना आना चाहिए। अच्छा, सर कह रहे हैं कि आप कोचिंग वालों से ही पूछो उन स्टूडेंट का जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। पहली बात तो वो लोग ऐसा इन्फो देंगे ही नहीं क्योंकि वो नहीं चाहते कि नेगेटिव मार्केटिंग हो। क्वेश्चन पूछना तो सीखो। हम जा करके वहां पे क्या कहेंगे कि हमें रेफरेंस दो ऐसे किसी का जिसका हो गया है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ आपकी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले। और वो पहले तैयार है इस क्वेश्चन को, कहेंगे आगे एक और बेव लो करो बात, और वो बंदे बात करने के लिए तैयार बैठे। अरे बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। आप क्वेश्चन ही बेकार के पूछते हो हमें। अच्छा, दूसरी चीज़, कोई भी स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे डिसएग्री करना चाहता हूँ सर से, कोई भी स्टूडेंट जिसने किसी चीज़ में कोई भी स्टूडेंट जिसने कोई भी कोचिंग ले ली है, अब वो फेल हुआ या पास हुआ, दोनों केस में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो कोचिंग की बुराई नहीं करेगा। रीज़न ये है कि हमारा एक बायस बन जाता है कि मैंने वो चीज़, जैसे मैंने वो कोचिंग ली है तो वो अच्छी है, मेरा नसीब ख़राब था इसलिए नहीं हुआ। तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी कि आप किसी स्टूडेंट से पूछो। आपको खुद ही उनके लेक्चर्स देख के, या कोचिंग किसने चालू की है, वो आज तक उसने खुद ने भी कभी एग्ज़ाम निकाली है या नहीं, वो सब देखना पड़ेगा। कहीं नहीं कि इन्फॉर्मेशन को निकालते कैसे है। उनसे जा करके बोलो कि मुझे नहीं पता करना कि आपके यहाँ पे कितनों का हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनका एक्चुअल में आपके यहाँ से हुआ भी है या नहीं हुआ है। आई डोंट नो दैट। हो सकता है कहीं और से हुआ है, सेल्फ स्टडी करके हुआ है और नाम आपका आ रहा है। तो मुझे बस 10 ऐसे लोगों का नंबर दे दो जिनका नहीं हुआ है। मतलब वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बाहर आप जाकर के एक दिन के लिए जासूसी करो, वहां पे बाहर खड़े हो जाओ जहाँ पे पान की दुकान होगी, चाय की दुकान होगी, वहां पे जाकर के उन बच्चों से बात करो तो बहुत कुछ आपको समझ आए। चाहो तो बहुत कुछ पता कर सकते हो, वो अलग बात है कि हम करते नहीं।